हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स, दा के बारे में। और फिलहाल हम इसमें इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि दा का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले दा इज यूजिंग इन फॉलोइंग केसेस। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कहाँ कहाँ पे दा का किन किन केसेस में यूज किया जाता है। तो चलिए पहला पॉइंट है फॉर ए पर्टिकुलर थिंग विच इज ओनली वन इन मैनी। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि द प्रिंसिपल, द मॉनिटर, द गवर्नर, द सन, द मून। तो उसमें समझने वाली बात यह है कि कई सारी चीजों में वो एक होता है। जैसे कि प्रिंसिपल स्कूल में एक होता है, मॉनिटर क्लास में एक होता है, गवर्नर जो है राज्य में एक होता है। इसी प्रकार से अगर सौर मंडल की बात करें तो वहां पे सन एक होता है। इसी प्रकार से मून और अर्थ भी आप कह सकते हैं। तो ऐसी चीजों के आगे हमेशा दा का उपयोग होता है। सेकेंड पॉइंट, फॉर ए पर्टिकुलर थिंग विच हैज बीन मेंशन अर्लियर। सो देखिए यहां पे हम एग्जांपल देते हैं। यस्टरडे आई बॉट ए पेंसिल, द पेंसिल राइट्स ब्यूटिफुली एंड क्लियर। तो यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो यहाँ पे मैंने एक जो है कल एक पेंसिल खरीदी थी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है, आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए पेंसिल, उसके बाद फिर ये दा पेंसिल हो गया, क्योंकि इसी पर्टिकुलर थिंग को हम बार बार इसको तुरंत ही हम रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए पेंसिल की जगह नेक्स्ट लाइन आप देखेंगे तो यहाँ पे दा पेंसिल हो गया। और पेंसिल के बारे में हम बता रहे हैं कि वो काफी सुंदर और साफ लिख रही है। तो ऐसे स्थानों पर भी या इस तरह की कंडीशंस में भी हम दा का प्रयोग करते हैं। शुरुआत में तो यहाँ पे ए होता है, उसके बाद पर बाकी जब हम सेंटेंस में उसको रिपीटेशन करते हैं तो वहां पे दा का उपयोग होता है। थर्ड, बिफोर ए प्रॉपर नाउन used a common noun. Example, Reena is the PT Usha of our school. तो यहां पे बात करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर नाउन है, जबकि उसको कॉमन यूज के तौर पे यूज किया रहा। पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं ये है क्या। देखिए रीना की जो कंपेयरिंग की जा रही है वो पीटी उषा से कंपेयर की जा रही है। पीटी उषा जो कि एक जाना माना नाम है, बेसिकली ओलंपिक में इन्होंने मेडल भी लिया है और ये जो है फास्ट रनर में माने जाते हैं, तो उनका नाम है पीटी उषा। तो रीना की जो कंपेयर है वो पीटी उषा से कंपेयर की जा रही है कि जो रीना है वो हमारे स्कूल की पीटी उषा है, मतलब काफी तेज दौड़ते हैं स्कूल के अंदर। और उनकी कंपेयरिंग किससे की जा रही है? पीटी उषा से। तो पीटी उषा इसीलिए यहाँ पे जो ये नाम होगा इसके आगे यहाँ पे दा लगता है। तो ये इस तरह की कंडीशंस में आपको दिमाग में रखना है कि कभी भी किसी व्यक्ति की आप कंपेयर कर रहे हो, जैसे कि मान लो उदाहरण की तरह रमेश है, जो रमेश जो है सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है। तो जब रमेश इज द, ठीक है, सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर स्कूल, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह के सेंटेंस भी ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपका दा का उपयोग होता है, करेक्ट। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरह के वाक्यों में जब आप किसी खास व्यक्ति से कंपेयरिंग कराई जा रही है तो उसमें दा आएगा। नंबर 4, बिफोर ए सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल, गीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन आवर क्लास। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जैसे कि बिगेस्ट, टॉलेस्ट, रिचेस्ट, पुअरेस्ट, तो इस तरह के, या फिर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो ऐसे को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। इसकी ज्यादातर पहचान होती है या शुरू में या तो मोस्ट आएगा या फिर लास्ट के शब्द में होता है EST आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे। तो गीता जो है सबसे लंबी लड़की है क्लास में। तो ऐसी कंडीशन में जो अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसमें दा आना ही आना है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो उसके आगे आप दा लगाएंगे। और हम बात करते हैं अपने 5th पॉइंट की ओर, बिफोर द नेम्स ऑफ। तो यहां पे हम बात करेंगे नेम्स की। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं क्या है। ए, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस एक्सेट्रा। तो इन सभी न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि दा लगा हुआ है। और भी बहुत से अखबार होते हैं उनमें भी आप दा देखा होगा। तो इस तरह से अगर कोई भी न्यूज़पेपर तो उसमें दा लगेगा, करेक्ट है। अब आते हैं बी पॉइंट पे, इसी के पार्ट पर। तो यहाँ पे रिवर, द गंगा, द यमुना एक्सेट्रा। तो गंगा जो नदियों के नाम है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया गंगा यमुना, तो उसमें भी दा का उपयोग होता है। सी यानी कि सी जो कि तो आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि दा लगा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूज़पेपर है, रिवर है या सी है, तो उनके आगे, उनके नाम के आगे दा का उपयोग किया जाता है। तो बात करते हैं हम डी पॉइंट की,
रिलीजियंस बुक जैसे कि द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान एक्सेट्रा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि धार्मिक किताबों के आगे भी, उनके नाम के आगे भी द का उपयोग होता है। ई हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स जैसे कि द रेड फोर्ट, द ताजमहल एक्सेट्रा। तो अगर ऐतिहासिक इमारतें हैं तो उसमें भी द का उपयोग उनके नाम के आगे किया जाता है। एफ माउंटेनियर रेंज, द हिमालयस, द शिवालिंग हिल्स एक्सेट्रा। तो जहां तक हम बात करते हैं पर्वत श्रृंखलाओं की, तो उसके आगे भी द का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने जी पॉइंट की ओर। डेट ऑफ मंथ्स, द 15 of August 1947, द 2 अक्टूबर एक्सेट्रा। तो यहां पे आप देख सकते हो जो स्पेशल डेट्स होते तो उसके आगे भी हम लोग द का उपयोग करते हैं। चलिए हम आगे इसको आगे और समझते हैं इसके बारे में। और अब हम बात करते हैं अपने एच पॉइंट की ओर। ट्रेन एंड शिप्स, द विक्रांत, द जनता एक्सप्रेस। तो यहाँ पे तो जो जनता एक्सप्रेस है वो ट्रेन का नाम है और विक्रांत जैसे कि शिप का नाम है। तो शिप, और अगर शिप या ट्रेन है तो उनके आगे भी द का उपयोग होता है। आई फैक्ट्रीज एंड बैंक्स, तो आपने देखा भी होगा द स्टेट ऑफ बैंक, द बिरला मिल्स, तो इनके आगे भी द का उपयोग किया जाता है। जे पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, द कांग्रेस, द यूएनओ, द रेड क्रॉस सोसाइटी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर आप बात करें पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के तो उनके नाम के आगे भी द का उपयोग किया जाता है। के डायरेक्शंस, द साउथ, नॉर्थ एंड साउथ एक्सेट्रा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दिशाओं के आगे भी द का उपयोग किया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ट्रेन, शिप, फैक्ट्री, बैंक, पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शंस के अंदर उनके आगे, नाम के आगे द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आशा करूंगा यहाँ पे तक तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पे द का उपयोग करना होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एल पॉइंट की। ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स एंड स्टेट्स, द अंडमान निकोबार आइसलैंड्स, द पंजाब, द यूएसएसआर, द यूएसए एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ आइसलैंड स्टेट्स के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। और हमारा लास्ट पॉइंट है वो है एम नेशनलिटी एंड कम्युनिटी। यहाँ पे नेशनलिटी या फिर कम्युनिटी के लिए भी द का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको यहाँ तक तो पूरा समझ में आ चुका होगा कि कहाँ कहाँ पे द का प्रयोग करना होता है और किस प्रकार से करना होता है। तो ये थे आज के हमारे जो डेफिनेटली आर्टिकल्स यानी कि द के बारे में कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो इस प्रकार से आप इसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि द का किस किस जगह पे यूजेस किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और फिर भी आपकी कोई समस्या हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।